सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे, देखें दिखने में कुछ गैस फ्लो करती है तो इस तरफ से इनलेट अंदर जाती है। मैग्नेट जो है वो एज अ रूटर काम कर रहा होता है। ये एक मुकम्मल कॉइल है, डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसे स्टेपर मोटर का या स्टेटर का काम लिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों ये EEV या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल तफसील जो रह गई थी वो दिखाते हैं। लेकिन मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट पहले देख लें, तो फिर इस वीडियो की उनको अच्छे से समझ आएगी कि EEV या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मज़ीद मालूमात हासिल करें। और अब दोस्तों हम आपको जो फायर वायर्स हैं और जो 6 वायर्स हैं इनके टेस्टिंग बताएंगे। लेकिन आपको टेस्टिंग समझाने से पहले आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर जो कॉइल है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट की गई है। जैसे कि हमने आपको जो पहले पार्ट है उसमें दिखाया था। तो देखें ये मेरे पास कटा हुआ पीस अभी भी मौजूद है। तो हर कॉइल जो देखें 2 सेट आपको कॉइल के नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली 4 सेट हैं। यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं और इसमें 2 कॉइल्स हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये कैसे इसके अंदर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो इसके लिए पहले ये सामान को हटा देंगे और अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे की गई है। देखें ये कुछ इस तरह पोजीशन होती है इसकी। ये 2 कॉइल्स हैं और 2 कॉइल इधर आ जाएंगी। देखें ये 4 कॉइल्स सेट बनाया गया है इस तरह से। अब जो 6 वायर कॉइल्स हैं वो देखें उनको कैसे बनाया गया है। ये देखें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये इस तरह से ये 6 वायर्स हो गई, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो देखें 6 वायर्स हो गई। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि आपने 6 वायर्स को टेस्ट कैसे करना है। और अब जो है हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो जो मल्टीमीटर की प्रोब है किसी एक पे लगा लें। अब दूसरी प्रोब को सेकंड पे हम लगा लेंगे। तो देखें किसी किस्म की कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही है। अब इसे नेक्स्ट पे लगा लेंगे जो कि ब्लू है, ब्लू कलर पे लगा लेंगे। तो देखें किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। इसके बाद हम लगा लेंगे ऑरेंज पे। तो देखें यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है 45.2 ओम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम नेक्स्ट पे चेक कर लेंगे येलो पे। तो यहाँ पे भी हमें किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे जो वाइट है उस पर चेक कर लेंगे। तो देखें वाइट पे जब हमने चेक किया तो ये हमें 47 ओम्स शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड है वो यहाँ पर कोई एक सेट में कॉमन है और जबकि उसके साथ एक साइड पे वाइट है और दूसरी साइड पे ऑरेंज है। देखें ये एक सेट ऑफ कॉइल हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब हम दूसरा सेट ऑफ कॉइल मालूम कर लेंगे वो कौन सा है। तो वो और उसमें कॉमन कौन सा है, क्योंकि दूसरा तो मालूम हो गया लेकिन उसके लिए कॉमन मालूम करना ज़रूरी है पहले। तो पहले फिर हम ब्राउन के साथ लगाएंगे। देखें ब्राउन के साथ जब एक को अटैच किया एक प्रोब को तो ब्लू के साथ दूसरी। तो देखें हमें यहाँ पे वैल्यू शो होना शुरू हो गई है 47.1 ओम्स। अब चूँकि ब्राउन है आगे ऑरेंज है तो उसके साथ भी चेक कर लेंगे एक दफ़ा कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं जी बिल्कुल ठीक है। येलो के साथ जी येलो के साथ ये शो कर रही है वैल्यू। तो ये है जी 45.1 ओम्स। तो इस तरह से ये मालूम हो गया कि इसका सेट ऑफ कॉइल कौन कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। अभी देखें जब मैंने इसको किया तो ये है जी जो कॉमन है वो ब्राउन है। ओके और फिर जो
साइड्स हैं वो हमने देखी, एक साइड पे ब्लू है और दूसरी साइड पे येलो है। तो इस तरह से ये सेट ऑफ कॉइल्स हमने ढूंढ ली हैं। और दोस्तों ये जो इस तरह की अरेंजमेंट की जो स्टेपर मोटर होती है उसको बोलते हैं जी यूनी पोलर स्टेपर मोटर। और अब हम बात करते हैं जो 5 वायर कनेक्शन है। तो 5 वायर कनेक्शन में भी इसी तरह के 4 कॉइल सेट होगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को एक जगह कॉमन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 5 वायर कनेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम जो 5 वायर कनेक्शन हैं उनको भी बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो देखें, किसी भी पहले जो मीटर है उसको सेट कर लें ओम्स किलो ओम्स पर। उसके बाद हम इसको टेस्ट करना शुरू करेंगे। किसी भी एक वायर पे आप प्रोब को लगा लेंगे तो उसे अगली प्रोब को चेक करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमें हर प्रोब पे वैल्यू शो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो तमाम पॉइंट्स अब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए हैं, इसलिए जहाँ पर भी हम रखेंगे वहाँ पे हमें वो वैल्यू शो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखें वैल्यू शो हो रही है और वैल्यू कितनी है 47.7 ओम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक जगह पर हमें जो ऑरेंज वायर है वो वैल्यू शो कर रही है। इसमें ये ऑरेंज वायर वैल्यू शो कर रहा है, जबकि अब नेक्स्ट चेक कर लेंगे। तो रेड के साथ अभी चेक कर लेंगे। .7 ओम्स। तो कोई एक वैल्यू जो है एक जगह, एक ये ऑरेंज था फिर रेड, लेकिन इसमें हमें सेट ऑफ कॉइल्स ढूंढना ज़रा मुश्किल होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकते हैं मैन्युफैक्चरर कि उन्होंने किस पोजीशन पे कौन सी कॉइल सेट ऑफ कॉइल्स और किस तरतीब से बनाया है। इस तरह हमें देखें 3 पॉइंट मिल गए। इस तरह हम दूसरे भी ढूंढ लेंगे, यानी कि एक पॉइंट पे हमारा हो जाएगा येलो, और जबकि लास्ट वाले में हो जाएगा ब्लैक। इस तरह से ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए और यहाँ पे ये 5 नंबर पे आ जाएगा ग्रे। तो इस तरह से ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। और ये बात भी हमेशा याद रखें कि जो कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हमेशा 46 ओम्स होगी। तो ये जो है ओम्स 46 ओम्स डिग्री के टेम्परेचर के हिसाब से प्लस और माइनस हो सकती है, यानी कि 4 जो ओम्स है वो ज़्यादा भी हो सकती है और 4 ओम्स कम भी हो सकती है। तो अगर इस तरह होगा तो कोई मसला नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5 वायर कनेक्शन जो मोटर होती है उसको भी यूनिपोलर स्टेपर मोटर ही कहते हैं। तो ये बात याद रखें।